पिछले भाग में हम यहाँ तक पढ़े थे, अब यहाँ से पढ़ेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। जय हनुमान जी। सुनिए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावणु तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सितहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुसम मम ओरा। तृणधरी ओट कहती वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। रावण ने ऐसा कहा। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपु ही सुनी खद्योत सम, राम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ियसी, बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। सीता सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊ। गुस्से में आकर बोला। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहऊ तव सिर कठिन कृपाना। नाही त सपदी मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। रावण ने ऐसा कहा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर समदस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दसग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहिसी सकल निशिचरिन्हा बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब
तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। सीतहि त्रास देखा वही, धरहि रूप बहुमंद। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।